तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, 12th क्लास की एक्सरसाइज 3.2। उसका ये कुछ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का एडिशन। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन। उसके बाद मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स बाय सिंगल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इफ अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 4, 6, 3 और -2 और B मैट्रिक्स है आपके पास 9, 6, 2 और 5। ठीक है, तो फॉर एडिशन of two matrices, for addition of two matrices, order of both matrices should be सेम। अगर हमें दो मैट्रिसेस का एडिशन करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी इसका एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन एग्जिस्ट नहीं होगा, एडिशन हो ही नहीं पाएगा। तो दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हेयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस A and B आर 2/2। A और B दोनों मैट्रिसेस का क्या है ऑर्डर? 2/2, 2/2 है। So its addition is possible. So its addition is possible. इसीलिए इसका एडिशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है ना? तो होगा क्या, कैसे प्लस करते हैं? तो मेरी बात सुन लीजिए। 4 में A11 में A11 वाला टर्म प्लस होगा, इसमें ये वाला टर्म प्लस होगा, इसमें ये वाला टर्म होगा और इसमें ये वाला टर्म प्लस होगा। ठीक है, तो एडिशन कैसा होगा? एडिशन ऐसा हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 4 + 9। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको। फोर प्लस 9, 6 + 6, ठीक, 3 + 2 और -2 + 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 और 4 13, 6 और 6 12, 3 + 2 5, -2 + 5 + 3। ये हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का एडिशन इस तरीके से होता है। ठीक है ना? अब इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन करेंगे।
अगर इसका ऑर्डर सेम नहीं होता तो एडिशन नहीं होता, ये याद रखना। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सब्ट्रैक्शन में इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, क्या ए और बी, तो आपको जो a माइनस बी फाइंड करना है फॉर सब्ट्रैक्शन। टू मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। अब एक बात याद रखना, ये एडिशन से थोड़ा सा अलग है। कैसे? पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा, मतलब इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हमें ए और बी दिए, ए और बी दिए, तो और आपको क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। क्या माइनस फाइंड करना है? ए माइनस बी, ए माइनस बी फाइंड करना। तो a माइनस बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a की जगह तो आप a लिख दोगे, फिर ये जो है ना इधर हमारे साथ लगा जाएगा प्लस। क्या लगाया जाएगा? प्लस। और ये जो b है, b, इसके साथ -1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, b, ठीक है। उस -1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा b वाले टर्म के साथ और सारी वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी, ठीक है। b की सारी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। कैसे? तो वो बता देता हूं मैं। अब a माइनस बी फाइंड करना है तो a की जगह पे तो आप a की वैल्यू रख दोगे। a की वैल्यू क्या है? 4 6 3 -2। अब प्लस लिखेंगे, हम कर तो रहे a माइनस बी, लेकिन लिखेंगे क्या? प्लस। -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b में, 9 6 2 और 5। अब एक बात याद रखना, इसमें हमें दो चीजें सीखने को मिल रही है। एक तो प्लस करना और किसी भी मैट्रिक्स में किसी सिंगल नंबर का मल्टीप्लाई करना। यानी अगर इधर -1 लगा है, अगर किसी मैट्रिक्स के आगे -1 है मल्टीप्लाई में, तो इस -1 का अंदर के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे सिंगल है तो इसका हर एक एलिमेंट में नंबर में होगा। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, 4 3 6 -2, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस -1 का अंदर मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -9 -6 -2 -5। आ गई बात समझ में? ये हमारी क्या निकल रही है? a माइनस बी की वैल्यू निकल रही है। क्या निकल रही है? a माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। a माइनस बी कैसे निकाल रहे हैं? a का a प्लस -1 का मल्टीप्लाई। ये देखना, ये हमारा a है, प्लस का प्लस -1 और b का फिर b। आ गई बात समझ में? तो a प्लस a माइनस बी करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए आप इधर कैसे होगा सॉल्व। 4 -9 और 3 -2
-2 -5 और 6 -6। ठीक, तो हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। 4 - 9 -5, 6 - 6 0, 3 - 2 1, -2 -5 -2 -5 -7। ये आंसर ऐसे होता है सब्सट्रैक्शन। तो इसमें आप क्या मल्टीप्लाई तो सीख ही गए कि अगर कोई सिंगल नंबर है तो उसका किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन भी सीख गए आप कि सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। डायरेक्ट कभी नहीं किया जाता है, -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी में, फिर डायरेक्ट प्लस करेंगे। आगे बात समझ में। अब आते हैं अपन काय पे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय सिंगल नंबर, अगर एक नंबर थर्ड वाला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बाय सिंगल नंबर। अगर आपके पास कोई सिंगल नंबर है 2 और एक मैट्रिक्स है 7 6 -3 4, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हर एक एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होगा, बस ये देखना है। तो 2 7 जा 14 आ गया, 2 6 जा 12 आ गया, 2 3 जा -6 आ गया, 2 4 जा 8 आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये थर्ड टॉपिक था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय सिंगल नंबर। ऐसे होता है, आगे बात समझ में। फिर आता है इसका नंबर 4 मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे होगा। अब एक बात याद रखना, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ऑर्डर होगा, पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बात समझ पे। ठीक, जैसे कि एक है हमारे पास मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर है 2 4 3 6 और 7 2। एक मैट्रिक्स ये है ए, और दूसरी मैट्रिक्स जो बी है वो ऐसी है 4 6 3 2। सो व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें। इसका ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 3/2 है और उसका ऑर्डर 2/2 है। तो एक बात याद रखिए आप कि ये है m इंटू n, ये है m इंटू n। ठीक है, तो होगा क्या, ये n और ये m कैंसिल हो जाएगा, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना मिलेगा, 3/2 का मिलेगा। ये देखिए, ये 3/2 है, ये 2/2 है, तो यहां से ये 2 और यहां से आगे वाला 2 हट गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें 3/2 का। कितने का मिलेगा, 3/2 का। आ गई बात समझ में। ठीक,
जैसे कि हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, उसका मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं। 4 6 2 5 7 3 और दिया है, ये ए मैट्रिक्स था और बी मैट्रिक्स क्या है 2 7 6 और 8। ठीक, ये दो मैट्रिक्स दिए 3/2 और वो 2/2। तो हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करना है हमें। ए इंटू बी फाइंड कर रहे हैं हम, ए बी। तो क्या करना पड़ता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई और प्लस करते जाते वैल्यू। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, ये हमारा फर्स्ट रो है ना, इसका फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। याद रखना ये 3/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का है, तो आंसर में जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें वो 3/2 का मिलेगा। मतलब 3 रो और 2 कॉलम होंगे। आगे बात समझो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो आया 4 × 2 प्लस 6 × 6। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में पहला टर्म आ जाएगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा, A11 की वैल्यू आएगी आपकी। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, यानी 4 × 7 और 6 का इस 8 में प्लस 6 × 8। हम ए बी फाइंड कर रहे हैं। ठीक, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 × 2 प्लस इस वाली रो का इस वाले कॉलम में 2 × 2 प्लस 5 × 6। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 2 × 7 प्लस 5 × 8। ठीक, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 7 × 2 प्लस 3 × 6। थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 7 × 7 प्लस 3 × 8। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, ऑर्डर कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक, आगे बात समझ में। फोर 2 × 8 प्लस 6 6 × 36, 7 4 × 28, 8 6 × 48। ठीक है, अब 2 2 × 4, 6 5 × 30, 2 7 × 14, 8 5 × 40, 7 2 × 14, 6 3 × 18, 7 7 × 49, 8 3 × 24। आगे बात समझ में, ये ए बी है। अब आगे करेंगे सॉल्व। छत्तीस और 8 36 में 8 प्लस करेंगे तो आएगा 44। ये ए बी की वैल्यू निकल रही है हमारी, ये आएगा 44। फिर इसको प्लस करेंगे तो 48 प्लस 10 58, 58 68, 68 78, 78 76। फिर यह आया 34, फिर 54, फिर 18 10 28 28 32, फिर 10 59 69 और 4 73।
ये हमारा आंसर है। ठीक, ये क्या है, हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। ये मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक, इसके बाद आता है हमारा डिवाइड अ मैट्रिक्स बाय अ सिंगल नंबर। नोट कर लीजिए इसको, ए बी निकाला हमने। ठीक है, ये देखिए निकला ना 3/2 का, सिंपल। अब एक मैट्रिक्स दी है, ये लास्ट वाला पॉइंट है, 5th, डिवाइड अ मैट्रिक्स बाय सिंगल नंबर। ठीक है ना, सिंगल नंबर से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 7 6 4 3 2 5। ठीक, और एक आपके पास नंबर है 1/5। अब इससे डिवाइड देना है 7 4 2 6 3 5 में। तो हम कैसे देंगे डिवाइड? इस 1/5 का हर एक नंबर में डिवाइड होगा। a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/5 और 6/5। ठीक, फिर हो जाएगा हमारा 4/5 और 3/5। फिर हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 5/5। ये हमारा आंसर है। क्या है हमारा आंसर? नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इसको रेज कर लेते हैं, सारे हमने पढ़ लिए हैं टॉपिक्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो दिया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेट A 2 और 4 3 और 2। ठीक है, B है 1 और 3 -2 और 5। B है 1 और 3 -2 और 5। 1 और 3 -2 और 5। C है -2 5 3 और 4। C है -2 5 3 और 4। NCERT पेज नंबर 80 2432 13 -2 5 -2 5 3 4 माइनस में। अब क्या फाइंड करना है हमें? तो फर्स्ट वाला टर्म सबसे पहले फाइंड करते हैं।
ठीक है, ए प्लस बी सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी आर सेम, सो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, सो एडिशन पॉसिबल, इसीलिए एडिशन पॉसिबल है, इसीलिए क्या है, एडिशन जो है वो पॉसिबल है। अब ए प्लस बी, ए प्लस बी डायरेक्ट ही कर देते हैं, 2 4 3 2, ए प्लस बी फाइंड कर रहे हैं, प्लस 1 3 -2 और 5, ठीक, 2 का +1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। आ गई बात समझ में, ये हमारा ए प्लस बी निकल आया, आंसर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी, लिखेंगे सॉल्यूशन, हेयर ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, सो सब्सट्रैक्शन पॉसिबल, सब्सट्रैक्शन इसका पॉसिबल होगा, ठीक है, ए माइनस बी पॉसिबल होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी, कैसे फाइंड करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करना है, तो मैं बताता हूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए माइनस बी फाइंड करने के लिए ए प्लस -1 और बी ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका ए माइनस बी फाइंड होगा। तो ए की जगह पे तो लिख देंगे हम वैल्यू 2 3 4 और 2, ये ए की वैल्यू लिख दी, प्लस -1 लिख दिया। अब बी की वैल्यू है हमारे पास 1 -2 3 और 5, ठीक है, 2 3 4 और 2 प्लस -1 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, -1 -3, -1 के अंदर किया तो +2, -1 का इधर किया तो -5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकलेंगे, देखना है इधर, a माइनस बी, ये आगे सॉल्व कर रहा है, इसके आगे इधर, ठीक, a माइनस बी कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 - 1 4 - 3 3 + 2 2 - 5, ठीक है, 2 - 5, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5, 2 - 5 -3, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। आगे बात समझ में,
ये a माइनस बी कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3a माइनस सी फाइंड करना है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। सही, हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी फाइंड करना है। सॉल्यूशन डाला, 3a 3a a में मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 3 और 2। अब माइनस सी करना है, हमें क्या करना है, माइनस सी। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इधर लगाएंगे प्लस। माइनस करने का तरीका बता रहा हूं मैं, इधर प्लस लगाएंगे और इधर -1 लिखेंगे। -1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, सी में करेंगे, सी की वैल्यू में। -2 5 3 और 4। डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका ये बाहर 3 है ना, इसका हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3। ये हम क्या की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3a माइनस सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस -1 का अंदर किया तो +2, -5, -3 और -4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 + 2 8, 12 - 5 इसका इसमें माइनस किया, 12 - 5 7, 9 - 6 9 - 3 6, 6 - 4 2। ये हमारा क्या आ गया, 3a माइनस सी आंसर आया ये। ठीक है, 3a माइनस सी 8762। ठीक है, अब हमें ए बी और बी ए निकालना है। आगे बात समझ में, ये आंसर सही है, ए बी और बी ए निकालना है। हाँ, ए और बी निकालना है। ठीक है, ए बी और बी ए निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी फाइंड करना है। सॉल्यूशन में ए और बी, ए का बी में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो सेकंड एलिमेंट आएगा। ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 × 1 + 4 × -2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 × 1 + 4 × 5। ठीक, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में
3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में कर दिया। ए बी की वैल्यू 2 1 ज़ा 2 -4 2 ज़ा 8 3 -4 2 प्लस 20 9 प्लस 10। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी आई? 2 में से 8 गया -6, 2 प्लस 20 प्लस 2 22, 3 -4 -1, 9 प्लस 10 19। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक सेकेंड, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में क्या, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में क्या, 2 3 ज़ा फर्स्ट रो का सेकंड में, यहां पे 3 आएगा तो आएगा 6, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब बी ए फाइंड करना, बी ए। पहले बी लिखना है फिर ए लिखना है, आंसर अलग आएंगे, याद रखना। ये वो सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है कि आप 2 का 3 में करो चाहे 3 का 2 में करो, हाँ, ये मैट्रिक्स का अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बी ए फाइंड करना है। सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन डाला, वैल्यूज लिखी डायरेक्ट। बी की वैल्यू 1 -2 3 और 5, ए की वैल्यू 2 3 4 और 2। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ए बी ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू में 2, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ठीक, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, बी ए इज इक्वल टू 1 और 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, -4 प्लस 15, -8 प्लस का 10। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बी ए 9 2 11, 4 और 6 10, 11 प्लस 2, 11 11 10 2, वो हमारा बी ए निकल आया। 11 11 10 2 आंसर है वो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया। नोट कर लीजिए इसको।